तुम आ गए कृष्ण। तुम प्रेम हो, मेरे सखी की इच्छा थी कि मैं मनमीत हो, कैसे ना आता। मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। क्या थे? मैं जब जा रहा था तब तुमने विस्मरण है मेरा तिलक किया था। अब जब मैं पुनः लौट कर आया, विजयी होकर आया, तो क्या मेरा विजय तिलक नहीं करोगे? करूंगी, अवश्य करूंगी कृष्ण। अब लग रहा है विजय परिपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। तुम्हें स्मरण, जब मैं यहां से जा रहा था तो तुम्हारे संग विरह के रंग खेले थे, और जब मैं पुनः लौटा तो मिलन की होली तो अवश्य ही खेलूंगा। किंतु मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास भी रंग है। अब क्या करें? क्यों नहीं होंगे, अवश्य। विवाह के प्रारंभ से ही मिलन की होली खेलने के लिए सज्ज थी मैं। विजय होने का दम है तो पकड़ कर दिखाओ। कृष्ण की हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा कृष्ण कृष्ण बिना जिसका नहीं, ठीक है। मैं अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूं। देख लो, तुमने मुझे पूर्णतः रंग दिया, मैं तुम्हें चुटकी भर भी रंग नहीं पाया। नहीं कृष्ण, ध्यान से देखो, आज मैं सबसे अधिक रंगी हुई हूँ। कुछ प्रेम के रंग और कुछ रंग पुनर्मिलन के। आज मेरे रोम रोम में केवल कृष्ण का रंग चढ़ चुका है। अब तो मुझे इन रंगों की कोई आवश्यकता है नहीं। एक बात कहूं? कहो। तुम ना संसार के सबसे बड़े झूठे हो। ये क्या बात कही तुमने? क्यों? स्मरण है, जब तुम यहाँ से गए थे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी नहीं लौटोगे, किंतु तुम आ गए। सदैव ऐसे ही झूठे बने रहना। अब से कोई झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। मुझे तो झूठा कृष्ण ही सबसे अधिक प्रिय है। अच्छा? क्योंकि ऐसे झूठे कृष्ण से केवल मुझे ही प्रेम हो सकता है और किसी को नहीं। तो इतना बड़ा झूठा भी नहीं हो रहा। एक बात कहो, मैं यहाँ पे स्वयं नहीं आया, मुझे भेजा गया, राज्य आदेश से भेजा गया है किसी राज्य कार्य के लिए। अच्छा, अब एक और झूठ। तो मैंने तो कहा था, झूठा कृष्ण ही तुम्हें प्रिय है, उससे केवल तुम ही प्रेम कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बात क्यों नहीं करनी? राधा सुनो, राधा अभी इस क्षण इधर आओ। अरे राधा, मेरी बात तो सुनो। राधा 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 राधा।
अच्छा मुझे ये बात बताओ, जब मैं यहाँ पे नहीं था तो क्या तुमने मुझे स्मरण किया या क्या भूल गए? क्यों स्मरण करूंगी? पूरा समय तो तुम यहीं थे मेरे पास। हर समय मेरे सामने प्रकट होते थे, मुझसे बात करते थे। मैं? हाँ, तुम। ये कैसे संभव है? मैं तो वहां मथुरा में था, कंसवध में इतना व्यस्त था, तुम्हारे समक्ष ये सब प्रकट वकट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो तुमने मुझे स्मरण भी नहीं किया? किया ना, एक क्षण। मैंने तुम्हें स्मरण नहीं, तब तो समय था नहीं, उसके पश्चात थोड़ा समय था, पर मैंने स्मरण किया नहीं, तब भी नहीं किया, उसके नहीं किया, मैंने स्मरण नहीं किया, समय नहीं था। क्या तुमने मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं किया? नहीं, थोड़ा भी नहीं किया, समय नहीं था, कहते रहो। अर्थात जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम था? भ्रम ही होगा, और क्या हो सकता है? तो तुम मेरे साथ कभी थे ही नहीं। मैंने अपने हृदय में विद्यमान कृष्ण को देखा है। संसार में सब कुछ भ्रम हो सकता है, किंतु मेरे हृदय में जो कृष्ण है वो प्रेम है, भ्रम नहीं। दिखाऊं मेरे नेत्रों ने क्या देखा? दिखा। मेरे नेत्रों से देखो कृष्ण, यही मेरा संसार है, जहाँ सब कुछ माया है, जहाँ कुछ भी लुप्त हो जाता है, किंतु मैं यहाँ तुम्हें पाती हूँ मेरे समक्ष। जानते हो क्यों? क्योंकि कृष्ण जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है वो प्रेम है, सत्य, माया नहीं। तुम्हें ज्ञात है, मैंने भी तुम्हें स्मरण नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम भी सदैव मुझसे मिलती रही, मुझसे बातें करती रही। मैं कभी अकेला नहीं रहा। कैसे? ये राधा, ये भी तो मेरे हृदय में रहती है, और ये राधा जो मेरे हृदय में विद्यमान है सत्य, कोई माया नहीं। राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं? निद्रा मुझसे रूठ गई है सुनेत्रा। निद्रा का इतना साहस कि महाराज की प्रिय पुत्री से रूठ जाए। दोष निद्रा का भी नहीं, मन का है। उसके द्वार निद्रा के लिए बंद हो गए। एक प्रेमी जब तक अपने प्रेम को प्राप्त न कर ले, उसका मन अधीर रहता है, और अधीर मन में निद्रा का प्रवेश संभव नहीं। ये अधीर मन शांत होगा केवल कृष्ण के दर्शन से। पता नहीं कृष्ण कैसा दिखता होगा सुनेत्रा, कैसा होगा वो वीर जिसने भरी मथुरा में सबके सामने महाबली कंस का अंत किया। ये जानकारी आपको कल प्रातः ही मिलेगी, जब गुप्तचर आकर कृष्ण का सारा हाल आपको बताएंगे। इसी भोर की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्थात आप सोएंगी नहीं?
राजकुमारी, राजकुमारी खुले नेत्रों से ही स्वप्न देखने लगी।